ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विवाह पंचमी का पावन पर्व मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए यह अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। अब की बार साल 2024 में उदया तिथि का मान रखते हुए विवाह पंचमी 6 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन का यह पावन पर्व राम और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। हमारे धार्मिक पुराणों में भगवान शिव पार्वती विवाह, श्री गणेश रिद्धि सिद्धि विवाह, श्री विष्णु लक्ष्मी विवाह, श्री कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा विवाह और भगवान श्री राम और सीता के विवाह की बहुत ही चर्चा होती है। इन सभी के विवाह का पुराणों में सुंदर चित्रण मिलता है। कदाचित भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद श्री राम और देवी सीता का विवाह सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है, क्योंकि इस विवाह की एक और विशेषता यह है कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवी देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका छोड़ना नहीं चाहता था। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम तथा जनक नंदिनी का विवाह देखने को स्वयं पितामह ब्रह्मा जी, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद ही श्री राम का विवाह होना निश्चित हुआ था। इस विवाह की संपूर्ण कथा आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगी। विवाह के समय ब्रह्मा श्री वशिष्ठ एवं राजश्री विश्वामित्र उपस्थित थे। दूसरी ओर सभी देवी देवता विभिन्न वेश में आए हुए थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था। कहा जाता है कि भगवान शिव जी का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त किया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के जेठ पुत्र देवराज थे और वह शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। उस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। इसीलिए सीता माता के पिता ने यह कहा था कि जो भी इस धनुष को उठाकर पत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह करूंगा। तो रावण सहित बड़े बड़े महारथी भी इस धनुष को हिला नहीं पाए थे। वहां पर भगवान श्री राम भी अपने गुरु के साथ आए हुए थे। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आती है। उठूं राम बजहूं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बहुत ही परेशान और निराश देखकर श्री राम से कहते हैं कि हे पुत्र राम, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। तो इस चौपाई में एक शब्द है कि भवचापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत है। यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवीय गुणों की जरूरत थी। कोई अहंकारी उसे उठा नहीं सकता था। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वो जान गए कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है बल्कि भगवान शिव का धनुष है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे संपूर्ण सम्मान दिया। तो प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष धनुष का भारीपन स्वतः ही तिरोहित हो गया। और जब भगवान श्री राम ने धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया तो वह खुद ब खुद उठ गया। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाया तो धनुष खुद ब खुद टूट गया। सीता जी भी उस धनुष को आसानी से उठा लेती थी, क्योंकि सीता माता पहले शिव जी का ध्यान करती थी और बिना बल लगाए आसानी से धनुष को उठा लेती थी। उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हो गए। फिर दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ। जिस दिन दोनों का विवाह हुआ उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से इस दिन को विवाह पंचमी के नाम से जाना जाने लगा। तो अब अपनी सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे।
मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तुम तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है, तो आज अपनी सुनेंगे एक कहानी माँ अन्नपूर्णा की। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे, कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा, इसका क्या मतलब है। यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा सुना रही थी
और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में
धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था, तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना जाट की कहानी। धन्ना जाट पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई कि वो तो धन्ना जाट से धन्ना सेठ बन गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धन्ना जाट का जन्म 20 अप्रैल 1415 में राजस्थान के टोंक जिले के धुआंकला नाम के गांव में एक सामान्य जाट परिवार में हुआ था। इनके पिताजी गांव के किसान थे, जिनका नाम रामेश्वर जाट था। इनकी माता का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि थे। इन्हें धन्ना भक्त और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। धन्ना जी का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और इनके पिताजी मुख्य रूप से गऊओं का पालन किया करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, तीर्थ यात्रा करके वहां पर आए और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहर गए। पंडित त्रिलोचन जी शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, पुष्प अर्पित करते, उन्हें भोग लगाते। उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। तो बालक धन्ना पंडित जी को यह सब कुछ करते हुए बड़े ध्यान से देखता रहता था। उसे भगवान की सेवा बहुत ही पसंद आई। कुछ समय बीतने के बाद जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपके पास जो शालिग्राम भगवान है
वो मुझे दे दीजिए। तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा वो तो ठाकुर जी हैं। तो वह धन्ना बालक कहने लगा कि मुझे तो ठाकुर जी चाहिए, मैं तो ठाकुर जी की सेवा किया करूंगा। अब पंडित जी अपने ठाकुर जी को उस बालक को कैसे देते? तो पंडित जी ने बालक को खूब समझाया, पर वह मानने के लिए तैयार नहीं था। धन्ना जी को उसके माता पिता ने भी खूब समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बालक है, जिस चीज की बालक हट कर लेता है उसे तो वो लेकर ही छोड़ता है, पर इसे क्या पता कि कौन से शालिग्राम है और कौन सा पत्थर है। आप ऐसा करो, शालिग्राम जैसा ही कुछ और देकर इसे बहला फुसला दो। तो अगले दिन पंडित जी नदी पर स्नान करने के लिए गए। वहां से वो एक गोल मटोल बड़ा सारा काले रंग का पत्थर ले आई और धन्ना के पास आकर कहने लगे कि बेटा मेरे पास 2 ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी, तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी कहने लगा कि मुझे तो बड़े वाला ठाकुर जी चाहिए। तो पंडित जी भी यही चाहते थे, तो उन्होंने धन्ना को वह बड़े वाला काले रंग का पत्थर दे दिया और कहा कि ये ठाकुर जी हैं, तुम इनके पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करना। तो बालक वैसे तो सब कुछ विधि जानता था। जब पंडित जी पूजा करते थे तो बड़े ध्यान से उन्हें देखता था, पर फिर भी उसने पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप एक बार मुझे इनकी पूजा करने की विधि बता दीजिए। तो पंडित जी उसे सारी विधि बताकर वहां से चले गए। ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बड़े ही प्रसन्न थे। वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। धन्ना जी खेतों में गाय चराने जाया करते थे, तो जाते समय ठाकुर जी को भी अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ अपने बेटे के साथ बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए भेज देती थी। तो धन्ना जी ने निश्चय किया कि वो भी पंडित जी की तरह पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। तो धन्ना जी ने खेत में बहुत प्रेम से ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी भोग लगा लो, बाद में मैं भोजन करूंगा। तो ठाकुर जी भोग लगाने के लिए नहीं आए। पत्थर तो ज्यों का त्यों पड़ा था और जैसे उन्होंने भोजन रखा था वो भी वैसे ही पड़ा था। तो धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। इस तरह सुबह से शाम हो गई, पर ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए। तो ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तो धन्ना जी ने भी रोटी का भोग नहीं लगाया। इस तरह सुबह से शाम हो गई, पर ठाकुर जी तो प्रकट नहीं हुए। तो धन्ना जी ने वो रोटी और गुड़ गाय को खिला दिया और गऊओं को लेकर घर आ गए। इस तरह 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। ना तो ठाकुर जी भोग लेते और ना ही धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन जब धन्ना जी रोटी लेकर गऊओं के साथ खेत में पहुंचे तो दोपहर तक भगवान का इंतजार करते रहे। फिर खेत में ही जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। कहने लगे कि आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, तो लोग तो आपको 56 भोग कराते होंगे, तभी तो मेरे बाजरे की रोटी आप खा नहीं रहे हैं। परंतु मैं छोटा सा बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती? मुझ पर दया करके थोड़ा सा ही भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। मुझे पंडित जी ने बताया है कि जब आपको भोग लगाऊंगा तभी मेरी पूजा पूर्ण होगी, वरना मेरी पूजा तो अधूरी ही रह जाएगी। इसीलिए पहले आप भोजन कर लो, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। तो धन्ना जी की इस तरह से भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हुए और स्वयं को रोक नहीं पाए। धन्ना जी के सामने श्री कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने के लिए दे दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी उठाने ही वाले थे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि सारी रोटियां आप ही खाएंगे, मुझे भी तो भूख लगी है, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, आपने बस 2 रोटी खा ली है, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। तो उस भोले भाले बालक की बात सुनकर ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और फिर बची हुई रोटियां धन्ना जी ने खा ली। अब तो उनका यह रोज का नियम था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही भोजन करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं रोटी के बदले कोई काम करना चाहता हूँ। तुम मुझे कोई काम बता दो, मैं उसे कर दिया करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूँगा। तो धन्ना जी कहने लगे कि भगवान,
मैं तो छोटा सा बालक हूँ, केवल गायें चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि मैं तुम्हारी गायों को ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद में ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तब मिलता हूँ जब कोई सदगुरु की शरण ले लेता है। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरण गति ग्रहण नहीं की है, इसीलिए तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तो धन्ना जी कहने लगे कि भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानता कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं, आप ही मुझे बता दो। तो ठाकुर जी कहने लगे कि काशी में रहने वाले जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरणागति ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। श्री रामानंदाचार्य ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। तो धन्ना जी कहने लगे कि गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हो। तो गुरुजी कहने लगे कि अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन कीर्तन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। तो गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आई। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे तो ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद धन्ना जी खूब मन लगाकर संतों की सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते तो धन्ना जी उन्हें अपने साथ घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा किया करते थे, उन्हें भोजन करवाते। साधु संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर में दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सब का बड़े ही प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। लेकिन यह बात धन्ना जी के पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो एक दिन वो कहने लगे कि देखो बेटा, हम गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में कोई एक आध बार कोई साधु संत आ जाए तो उनकी सेवा तो हम कर सकते हैं और उन्हें भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो और संतों को भी ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या फिर इन साधु संतों की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कमाते धमाते कुछ हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी तो हम ही करते हैं और ऊपर से तुम इन साधुओं को बुला लेते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। ऐसा कहते कहते उसके पिताजी को गुस्सा आ गया और कहने लगे कि धन्ना, एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। यदि तुम्हें साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। तो पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी तो बिल्कुल उदास हो गई और चुपचाप खड़े रहे। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी साधु को घर पर मत लेकर आना। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरियों में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में रख कर ले जाओ और खेत में ले जाकर बो दो। आज सारा काम खत्म करके ही घर आना है। तो धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां रख ली और खेत में गेहूं बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी गांव में थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें रास्ते में 5-6 साधु संतों की टोली आती हुई दिखाई दी। तो धन्ना जी ने बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा कि बेटा, इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है कि वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य हैं और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहने लगे कि महाराज, मुझे ही लोग धन्ना भक्त कहते हैं। तो संत कहने लगे कि भगवान ने बड़ी कृपा की है कि हम जिनसे मिलने आए थे वो तो हमें यही रास्ते में मिल गई। निश्चिंत ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके बारे में सुना था।
कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। तो धन्ना जी ने सोचा कि अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को अगर घर ले गया तो पिताजी आसमान सर पर उठा लेंगे और साथ ही इन साधु संतों को भगा देंगे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो धन्ना जी ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे कि महाराज, अभी तो घर पर कोई नहीं है, मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं पर चलिए। तो संत कहने लगे कि ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, आप जहाँ ले चलेंगे हम वहीं चल पड़ेंगे। तो फिर धन्ना जी उन साधु संतों को लेकर अपने खेत पर चले गए और खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधु संतों को बैठाकर कहने लगे कि महाराज, आप यहाँ पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चल दिए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने बैलगाड़ी में बीज वाला गेहूँ जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए की दुकान पर बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत ही बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया, भगवान को प्रसाद का भोग लगाया और उसके बाद में बड़े प्रेम से उन्होंने सभी संतों को भोजन कराया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही और फिर संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें वहाँ से विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद में धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो मैंने बेचकर संतों को भोजन करा दिया है, अब खेत में क्या बोऊंगा। अगर मैं फिर से पिताजी से बीज मांगने गया तो पिताजी तो बहुत नाराज होंगे। अगर कुछ भी नहीं बोया तो अड़ोसी पड़ोसी खेत वाले जाकर सारी बात पिताजी को बता देंगे, तो लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को ही खेत में बोने लग गई। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक सारी बोरी की रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेत वाले देख रहे थे कि धन्ना जी खेत में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो रेत बो रहे थे, इस बात का उन्हें पता नहीं था। खेत बोने के बाद में धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल दिए। सोचने लगे कि खेतों में उगना तो कुछ है नहीं, देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर आया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा बिजाई कर दी। तो धन्ना जी कहने लगे कि हाँ पिताजी, सारी बिजाई कराया। कुछ दिनों के बाद में गांव के लोग धन्ना जी के पिताजी के पास आए और कहने लगे कि आपके बेटे ने ऐसे कैसे बिजाई की है कि सारा खेत फसल से लहरा रहा है। आज तक हमने कभी भी इस तरह गेहूं की फसल नहीं देखी। देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया है और सारे के सारे दाने उग आए हैं। इतनी सुंदर फसल हमने तो कभी नहीं देखी। ये सब तुम्हारे बेटे ने कैसे किया है। तो धन्ना जी के पिताजी सोचने लगे कि मेरा नालायक बेटा ऐसा क्या कर आया है कि सारे गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने धन्ना को आवाज लगाई कि धन्ना बेटा, गांव वाले आए हैं, बाहर आओ। तो धन्ना जी सोचने लगे कि ये सब मुझे ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ बोया होता तो उगता ना, मैंने तो कुछ बोया ही नहीं, तभी तो गांव वाले ताना मार रहे हैं। तो वह चुपचाप आकर अपने पिताजी के पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि पिताजी, मुझे तो आपने जो बीज दिया था वही बोया था। तो धन्ना जी के पिताजी धन्ना जी को लेकर खेत पर गए। जाकर देखा तो हैरान हो गए कि इतनी सुंदर फसल आज तक मैंने नहीं देखी। धन्ना जी भी हैरान थे, सोच रहे थे कि मैंने तो खेत में रेत बोई थी और वहां पर फसल कैसे उग गई। ऐसी सुंदर फसल तो मैंने भी कभी नहीं देखी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो धन्ना जी ने रोते रोते सारी घटना कह सुनाई। कहने लगे कि पिताजी, जिस दिन आपने मुझे संतों को घर लाने से मना किया था और खेत में बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ संत मिल गए थे। मैं उन्हें घर तो लेकर आया नहीं, मुझे तुम्हारा डर लग रहा था, तो मैं उन्हें गाड़ी पर बैठाकर खेत में ले गया
और वहाँ उन्हें बैठा दिया। फिर बैलगाड़ी लेकर गांव की दुकान पर आया और जो आपने बीज बोने के लिए दिया था उसी बीज को बेचकर मैंने साधु संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। और इसके बाद मैंने सोचा कि गांव वाले आपको आकर कह देंगे कि धन्ना ने खेत में कुछ नहीं बोया है, तो मैंने गेहूं की बोरी में रेत भर ली और उस रेत को बो दिया। रेत बोने के बाद भी फसल कैसे उगाई ये मुझे मालूम नहीं है। तो धन्ना जी की बात सुनकर उसके पिताजी की आंखों में भी आंसू निकल आए और कहने लगे कि धन्य भाग मेरे, जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। खूब साधुओं को बुलाओ, खूब सेवा करो। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ मैं भी साधु संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उसके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया, तो उस गेहूं की फसल से हमेशा से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने के लिए जगह भी नहीं बची थी। गांव के सभी लोग धन्ना जी की फसल को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार खूब सेवा करता और भगवान की भक्ति करने लगा। उनके घर में हमेशा साधु संतों का तांता लगा रहता। साधु संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती। धन्ना जी सभी को बड़े प्रेम भाव से भोजन कराते। उसके बाद अब जब भी धन्ना जी खेतों में फसल बोते तो हर बार ऐसी ही फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए। गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमत्कारी संत मानने लगे। उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारी मानते थे। जिन लोगों के खेत में फसल नहीं होती थी वे धन्ना जी के खेत से चमत्कारी मिट्टी ले जाकर वहां पर छिड़कते थे, जिससे उनके भी अच्छी फसल होने लगी। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान जी ने धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया। धन्ना जी बड़े किसान थे, उनके पास बहुत खेती थी और अन्न के भंडार भरे पड़े थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी उन्हें भी दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे। कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटा। धीरे धीरे धन्ना जी के अन्न का भंडार समाप्त होने लगा, परंतु धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। अपना सब कुछ बेचकर भी लोगों की मदद करेंगे। तो धन्ना जी की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण संत भेष में उनसे मिलने आए। संत रूपी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्बा दिया और कहा कि बेटा तुम इससे कमंडल बना लेना और इसके अंदर जो बीज निकले इन बीजों को खेत में बो देना। जब इनकी फसल पक जाए तो उसे जो धन प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च करना। तो धन्ना जी ने ऐसा ही किया। संत जी की आज्ञा मानकर उन्होंने तुम्बे के बीज खेतों में बो दिए और तुम्बे से कमंडल बनवा लिया। अब गांव के सारे लोग कहने लगे कि लगता है धन्ना जी पागल हो गई है। ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़वे तुम्बे को तो पशु भी नहीं खाते। यह केवल कमंडल बनाने के काम आता है। यदि ऐसी फसल उग भी गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहे अनुसार अपने खेतों में तुम्बा के बीज बो दिए। कुछ दिन बाद तुम्बा की बेलें उग आई। सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीषण अकाल में बिना पानी के भी ये बेलें उग गई है, ये कैसे हो सकता है। कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार सेवा पानी में लुटा दिया। उनके घर में जो फसलों के बीज रखे थे उन्हें भी साधु संतों की सेवा के लिए दान कर दिया। अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे लायक भी अन्न नहीं बचा था। गांव के लोग कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है धन्ना, जो सारा अन्न लुटा रहा है, अपने परिवार की भी नहीं सोचता। कम से कम अपने परिवार के लिए तो कुछ बचा लेता और खेत में भी कुछ बोना था तो कोई ढंग की फसल बोता। अब तुम्बे बोए हैं, तुम्बों का कोई क्या करे। हमारे खेत में तो कोई फसल नहीं हो रही, वरना हम धन्ना जी के परिवार को कुछ गेहूं दे देते। पर धन्ना जी को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई।
उनके खेतों में तुम्बा के बड़े बड़े फल दिखाई दे रहे थे। धन्ना जी ने सोचा कि अब दान करने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, अब इन तुम्बों से कमंडल बनाकर संतों को दे दिया करूंगा। तो धन्ना जी खेतों में लगे हुए सारे तुम्बे के फल तोड़कर घर ले आई। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा तो उन्होंने देखा कि उस तुम्बे के अंदर हीरे मोती जवाहरात और कीमती रत्न भरे हुए थे। तो तुम्बे को कीमती रत्नों से भरा हुआ देखकर धन्ना जी हैरान रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा कि सभी तुम्बा के फलों में कीमती रत्न भरे हुए हैं। अब धन्ना जी के पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए कि इतने हीरे जवाहरात किसी राजा महाराजा के पास भी शायद ही मिले। इस चमत्कार को देखने के बाद में धन्ना जी को उन संत की याद आ गई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे, और उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना। तो अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वो फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चलता रहा। धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के सभी गांवों में लोगों को भोजन करवाने के लिए भंडारे शुरू करवा दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग वर्षों तक धन्ना जी के भंडारे में तीनों समय भर पेट भोजन किया करते थे। धन्ना जी ने अपने जीवन काल में उस धन से कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब, कुएं, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाई। साधु संतों और लोगों की मदद की तो लोग उन्हें अब धन्ना जाट की बजाय धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ है। धन्ना जी तो धन, मन और नाम तीनों के धनी थे। आज भी उनका नाम चलता है। बड़े लोगों को धन्ना सेठ के नाम से बुलाया जाता है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त धन्ना जाट की कहानी। लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊंगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहां पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया
कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।